नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए 28 जुलाई 2025 को, जब मंगल देव राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो शनि के साथ में समसप्तक योग बनाएंगे। ये समसप्तक योग बनने से आपके छठे भाव में आप मंगल देव रहेंगे और 12वें भाव में शनि देव रहेंगे। ये समसप्तक योग से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, सर्वप्रथम मैं मेरे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह जो राशिफल या जो भविष्यवाणी जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको मेरे मेष राशि वाले दर्शकों चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि आपको नहीं पता है तो आप लग्न राशि से भी देख सकते हैं। मंगल का कन्या राशि में प्रवेश से मेष राशि वाले दर्शकों आपके लिए यह जो समय रहेगा 28 जुलाई से 14 सितंबर तक का जो समय है, जब मंगल कन्या राशि में रहेंगे तो आपके छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, सेवा का भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। इससे आपको इन सभी चीज़ों में कुछ तेजी आपको मिलेगी तो कुछ कमी भी आपको मिलेगी। मतलब कि आपके लिए यह मिश्रित फलदायी रहेगा। शनि देव जो कि मीन राशि में स्थित हैं और आपके 12वें भाव में हैं, इससे आपके व्यय खर्चों का भाव जो है, विदेश से संबंधित, अस्पताल से रिलेटेड आपके खर्चे, या आपको इस समय आध्यात्मिकता का भी भाव हो सकता है। मानसिक दूरी आप में हो सकती है, मतलब कि आपको मेंटल टेंशन हो सकती है। मेंटल टेंशन होने से आप में एक एकाकीपन की भावना भी आ सकती है। मंगल और शनि का जो समसप्तक योग बनेगा, दोनों की एक दूसरे से जो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो यह समसप्तक योग बनने से आप मेरे मेष राशि वाले दर्शकों अत्यंत उग्र स्वभाव का आपके जो व्यक्तित्व हो सकता है। आपको इस समय में कर्म को आप प्राथमिकता देंगे, मेहनत आप करेंगे, साहस से आप काम करेंगे, पर आपका स्वभाव में आपको बहुत तेजी होती हुई दिखाई देगी। स्वभाव आपका उग्र बना रहेगा। बात बात पर आप में क्रोध की भावना आ जाएगी, गुस्से की भावना, या तेजी से आप अपने जो भी आपके साथीगण हैं या आप जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर, या आपके परिवार के जनों से आपको बोलने में, जब आप वाणी बोलेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। मित्रों, मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, मंगल की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, वो चौथी दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव में पड़ने से आपके भाग्य में टकराव जैसी स्थिति बनी रहेगी। आपको इस समय में धार्मिक मतभेद भी आप में पैदा होते हुए दिखाई देंगे। 7वीं दृष्टि जो कि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ शनि देव पहले से ही विद्यमान हैं, तो आपको आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। खर्चे आपके अचानक से आपको अनएक्सपेक्टेड ऐसे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई भी, जैसे अचानक से कोई बीमारी आपके ऊपर आ जाए, कोई अचानक से आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके खराब हो जाएं, या आपके कोई घर में टूट फूट हो जाए, या आपको इस समय में वाहन में कोई खराबी आपके आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके खराब हो जाएं, बीमारी आपको आ जाए, ऐसे भाव आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ेगी, वो आपके लग्न भाव में पड़ेगी। लग्न भाव में पड़ने से, पहले भाव में पड़ने से आपके अंदर गुस्से की भावना, आपके व्यक्तित्व में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इस समय आपको चोट लगने की संभावना हो सकती है। इस समय आपका शारीरिक असंतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ रहेगा।
आपको तनाव जैसी स्थिति आपके जीवन में बनी रह सकती है। 28 जुलाई से 14 सितंबर तक का जो पीरियड रहेगा। मित्रों, शनि देव की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, शनि देव जो कि आपके 12वें भाव में स्थित हैं, मीन राशि में स्थित हैं, इसके शनि देव की जो दृष्टियाँ होती हैं उसमें पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दूसरे भाव में पड़ेगी और दूसरे भाव में पड़ने से आपको धन के आगमन में विलंब होता हुआ दिखाई देगा। शनि देव जो कि सबसे धीरे गति से चलते हैं, धीमे चाल चलते हैं, तो ऐसे ही आपके धन भी जो आएगा वो बहुत धीमे से आएगा। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी पर फल आपको कम मिलेंगे। आपको आपकी जो रोजगारी है या दैनिक अगर दिनचर्या में आप काम कर रहे हैं, आप दैनिक वेतन में आप काम कर रहे हैं, तो आपके वेतन में भी कमी हो सकती है। वाणी में भी आपको गुस्सा इस समय में भरा रहेगा, क्रोध की भावना आप में भरी रहेगी और परिवार में भी आपके रिश्तों में इस समय में मतभेद हो सकते हैं, खटाव आपके परिवार में हो सकते हैं, परिवार में रिश्तों में ठंडापन बना रहेगा। शनि देव की 7वीं दृष्टि जो आपके 6ठे भाव में पड़ेगी, जहाँ मंगल देव पहले से ही विद्यमान हैं, तो आपको इस समय में रोगों से संघर्ष आपको करने की प्रेरणा आपको मिलेगी। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको विजय की प्राप्ति भी होगी। शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है जो कि आपके 10वीं दृष्टि कहलाती है, 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। भाग्य पर आपका दबाव बराबर बना रहेगा। इस समय आपकी यात्राएं होंगी पर परेशानी भी यात्राओं में आपके बनी रहेगी। इस समय आपके गुरुजनों से या बड़े बुजुर्गों से आपके मतभेद भी बराबर चलते रहेंगे। मित्रों, मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए शनि देव का और मंगल देव का जो समसप्तक योग बन रहा है, इससे आपके कैरियर और प्रतियोगिता वाले भाव में मंगल का 6ठे भाव में होने से आपको बहुत शक्तिशाली रहेगा, तो शत्रुओं पर आपको विजय भी मिलती रहेगी। आप प्रतियोगी परीक्षा में, कानूनी विवाद में, कर्ज में, नौकरी में आपको इस समय अगर आप कोई संघर्ष झेल रहे हैं तो यह आपको इस समय बड़ी जीत आपको मिल सकती है। इस समय आपको परिश्रम अधिक करना होगा और आपको परिणाम आपको कम मिलेंगे और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके विपरीत परिणाम भी मिल जाएं कि आपने कुछ भी मेहनत नहीं करी और अचानक से आपको आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएं, पॉजिटिव आपको कोई धन आपको एक अचानक से प्राप्त हो जाए। मित्रों, शनि और मंगल का जो समसप्तक योग बन रहा है, यह आपको एक कर्मवीर योद्धा आपको बना देगा। कर्मवीर योद्धा बनने से आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, 6ठा भाव जहाँ की आपके मंगल देव विराजमान हैं, तो ऐसे में आपके लिए आपने कोई पहले ऋण लिया हुआ है, कोई आपने लोन पहले लिया हुआ है, कोई आपके शत्रु हैं, कोई मुकदमे आपके चल रहे हैं, तो उनमें भी आपको इस समय में कोई आपके पुराने ऋण हैं, पुराने कोई शत्रु हैं, कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, तो उसमें अब आपको प्रोसीडिंग्स में गति होती हुई दिखाई देगी। पर 7वीं दृष्टि शनि की होने के कारण आप ये मान लीजिए कि रिजल्ट जो आएंगे उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, मंगल की 8वीं दृष्टि जो आपके लग्न भाव में पड़ेगी, इससे आपको चोट की संभावना हो सकती है, आपको जलन पैदा हो सकती है, एसिडिटी की संभावना आपको हो सकती है, पेट से संबंधित कोई भी समस्या आपको इस समय में हो सकती है, आपको सिर दर्द, ब्लड प्रेशर की संभावना भी आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। मित्रों, यदि आपका कोई पहले से आपको रोग चल रहा है, तो उस रोग को दोबारा जो है वो उभर सकता है या वो रोग ज़्यादा हो सकता है। आपको इस समय में मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, पर परिणाम आपको कम मिलने से आपके जीवन में थकावट भी बन सकती है।
आपके घर, परिवार और वाणी के भाव में आपको शनि देव, जो कि आपके तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर डाल रहे हैं, इससे आपके परिवार के सदस्यों से भावनात्मक दूरी आपकी बन सकती है। किसी आपके बड़े बुजुर्ग की, पिताजी की आपके तबीयत में खराबी आ सकती है। मित्रों, खर्चे और विदेश की दृष्टि से मंगल देव की 7वीं दृष्टि, जो कि शनि की उपस्थिति में 12वें भाव पर पड़ेगी, इससे आपको आपके खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। विशेषकर खर्चों में आपके इलाज, आपका मतलब बीमारी में आपके खर्चे होंगे, हॉस्पिटल से संबंधित आपके कोई भी खर्चे हो सकते हैं, आपको यात्रा में आपके खर्चे हो सकते हैं, कानूनी खर्चे आपके हो सकते हैं। विदेश जाने की आपकी संभावनाएं इस समय में बढ़ी हुई रहेंगी। भाग्य और धर्म की दृष्टि से यह समय मंगल देव की जो चौथी दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य में आपके अस्थिरता लेकर आता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी धार्मिक भावनाओं में आपको विश्वास ज़्यादा हो जाएगा। आपको इस समय में जो धर्म कर्म के कार्यों में ज़्यादा भाग आप लेने लगेंगे। मित्रों, मंगल के 6ठे भाव में बैठने से विजय योग आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विजय योग से शत्रुओं में आपको जीत मिलेगी। केस आपके कोई चल रहे हैं तो उसमें भी आपके जीतने के योग बन सकते हैं। मंगल की शांति के लिए मेरे मित्रों जो उपाय आपको करने हैं, आप मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल आप चढ़ाएं, ओम भौमाय नमः मंत्र का आप जाप करें और मसूर की दाल का आप दान करें, तो आपको बहुत ही सही रहेगा। शनि की शांति के लिए मेरे मित्रों आपको जो उपाय करने हैं, तो आप शनिवार को काले तिल का आप दान करें, ओम शं शनेश्वराय मंत्र का आप जाप करें तो बहुत सही रहेगा। गरीबों को आप जूते या चप्पल आप दान करें। स्वास्थ्य के लिए आप मेरे मित्रों रोजाना आप प्रातः सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं तो सही रहेगा। मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही मिश्रित फलदायी समय रहेगा। इस समय में आपको कुछ खट्टे अनुभव, कुछ मीठे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। कभी खुशी आपको मिल सकती है तो कभी आपको गम भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में मेरे मित्रों आप ये ध्यान रखिए कि अपनी वाणी को बहुत ही मधुर बनाकर रखें, जिससे आपके सभी काम बनते चले जाएं, किसी भी काम में आपको कोई परेशानी नहीं आए। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखकर अपने कार्यों को करते चले जाइए, तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।